बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करती हूँ मैं अपने चैनल रेडी टू वेयर आइडियाज़ में। आज फिर मैं आपके लिए अपने पुराने चैनल से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ, जो आइडियाज़ के तौर पे नेक के सारे कटिंग आपको बताऊँगी। तो चलें देखते हैं। व्यूअर्स, दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे और खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आपको फिजिंग के ऊपर नेक कटिंग करना बताऊंगी। 7 तरह के नेक कटिंग करना बताऊंगी। और ये देखिए, मैंने फिजिंग जो है ये मैंने कटिंग करके रख ली थी। और इसको आप जानते ही होंगे कि जो ये फिजिंग है, तो ये देखें, ये जो फिजिंग का ये हिस्सा है चमक वाला, ये जो है ये हमारा चिपकाने के लिए काम आता है। और ये हमारा प्लेन वाला हिस्सा है, इस पर हम मार्किंग करते हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी कटिंग करना बता दी है। ये सबसे पहले मैं देखें, ये मैंने सारे फिजिंग पेपर सातों कटिंग करके रख लिए हैं। और इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने किस मेजरमेंट से कटिंग करें। देखिए, मैंने 4 इंच चौड़ाई में लिए, ठीक है, फिजिंग। और 8 इंच जो है ये मैंने ऐसे डीप में लिए, और इंच टेप को मैंने आड़ा करके रख के डीप में लिया 8 इंच। अब मेरे जो नेक का साइज़ है, जो मैं नॉर्मल साइज़ पहनती हूँ, तो वो मेरे 6 इंच है मेरा नेक का साइज़। तो उसका मैंने डबल फोल्ड करके फिजिंग रखी है। तो मैं बंद साइड से निशान लगा रही हूँ। और ये देखें, 3 इंच पे निशान लगाऊंगी मैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से इस पर निशान लगाइएगा। कोई 7 इंच का पहनता है तो 3.5 पे निशान लगाता है, ठीक है। और मैं 6 इंच पे पहनती हूँ तो मैं 3 इंच का निशान लगाऊंगी, ठीक है। और इसकी जो गहराई है वो मैं 7 इंच रखूँगी, इस तरह इंच टेप रख के आड़ा, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे से भी मैं 3 इंच पे ही इसकी चौड़ाई रखूँगी। और फिर ये स्केल की हेल्प से इसकी लाइन में स्ट्रेट ड्रॉ कर लूँगी। ये देखें, इस तरह करके इसकी लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है, एक बॉक्स बना दिया है। उसके बाद अब हम ये राउंड नेक बना रहे हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट नेक जो हमारा ये राउंड नेक है, तो इसको हम राउंड देने के लिए देखें, ये जो हमारी कॉर्नर की जगह है नीचे से, तो इस पे हम इंची टेप को इस तरह क्रॉस करके रखिए। और ये 1 इंच के ऊपर हम इसको निशान लगा देंगे। ये देखें, इस तरह क्रॉस करके 1 इंच का निशान लगा देंगे। और फिर इसका नीचे से हम इसको राउंड देते हुए आएंगे। और ये जो निशान हमारा है ये हमें हेल्प करेगा कि हमें इसका राउंड यहाँ तक देकर इस तरह इस लाइन से ऊपर से मिला देना है। फिर उसके बाद हम ये 6 पॉइंट जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है उस पर हम ये एक्स्ट्रा पे निशान लगाएंगे, जो हमारी एक्स्ट्रा फिजिंग होगी। आप 1 इंच पे अगर लगाना चाहें 1 इंच पे लगा दें, लेकिन मैं 6 पॉइंट पे लगाती हूँ। मैं 6 पॉइंट पे निशान लगा के और फिर इसको कटिंग कर दूँगी। उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा वाली कटिंग है, फिर ये भी मैं देखें इसकी कटिंग कर दूँगी। और इस तरीके से देखें हमारे राउंड नेक बन गया, कितना परफेक्ट बना है। चलें, अब मैं आपको सेकंड नेक बताती हूँ। सेकंड नेक जो है हमारे ये वी नेक है। और इसको भी देखें इस तरह डबल फोल्ड करके, और बंद साइड के ऊपर मैं निशान लगाऊंगी 3 इंच का। और जो इसकी गहराई है वो 7 इंच। और नीचे से भी फिर वही 3 इंच का निशान लगाऊंगी। और फिर इन सारे निशानों को ये देखें इस तरह करके लाइन ड्रॉ कर दूंगी। और फिर उसके बाद हम देखें, वी नेक जो है अक्सर लोग जो बनाते हैं वो बस इस तरह से नीचे से जो हमारा कॉर्नर है वो वहाँ से लेके और ऊपर की जो चौड़ाई है हमारी वहाँ से इस तरह करके बना देते हैं। उससे ये होता है कि गला हमारे टाइट हो जाता है और इस तरफ से कंफर्ट नहीं रहता। तो इसका ये है कि हम हल्का सा इस तरह करके 2 पॉइंट का इस तरह करके थोड़ा सा राउंड में शेप देंगे। रुके, मैं आपको ऐसा करती हूँ कि कटिंग करके बताती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो ये देखें, वी नेक जो मैंने थोड़ा क्रॉस करके मैंने इस स्केल की मदद से लाइन डाली थी। तो ये देखें, मैं वो कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ से देखें इसकी चौड़ाई कितनी कम है, ये हमें कंफर्ट नहीं रहेगी। तो अब मैंने इसको दोबारा डबल फोल्ड करके और इस तरह करके थोड़ा सा इसको शेप दे दूँगी 2 पॉइंट का। तो ये है कि जब हम यहाँ से इसको इस तरह करके शेप दे देंगे और फिर उसके बाद
इसको मैं कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिएगा, ये 2 पॉइंट का जो मैंने निशान लगाया था, थोड़ा सा शेप दिया था ऊपर से नीचे तक, उसको मैंने कटिंग कर दिया। अब ये एक्स्ट्रा वाली कटिंग मैं कर रही हूँ और ये कटिंग करके अब मैं आपको नेक को दिखाऊंगी कि हमने जो ये थोड़ा सा जो 2 पॉइंट का हमने जो ये निशान लगा के और इसकी कटिंग करी, तो देखें इससे जो हमारे यहाँ से नेक है ये थोड़ा सा खुल गया है। तो ये अब हमें पहनने में कंफर्ट रहेगा, फंसेगा नहीं। तो ठीक है, वी शेप नेक हमारा ये इस तरीके से कटिंग होगा। तो ये मेरा नेक रेडी हो गया। अब मैं ये 3rd नेक है जो कि मैं ये चकोर नेक आपको कटिंग करना बताऊंगी। और ये नेक जो है इस देखेंगे, ये मैं अपने साइज़ के हिसाब से बना रही हूँ। आप लोग अपने साइज़ के हिसाब से इसके निशान लगा लीजिएगा, लंबाई भी और चौड़ाई भी, ठीक है। और बाकी का मेथड जो है सेम यही होगा, सब कुछ जो मैंने इसके अंदर बताया है, ठीक है। अब इन निशानों को मैं एक दूसरे से मिला दूँगी। मेरे चैनल पे जो नए व्यूवर्स आए प्लीज़ चैनल को मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। और वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, इसलिए क्योंकि फिर कुछ समझ नहीं आता अगर आप स्किप करके देखेंगे। तो ये देखें, अब ये जो है यहाँ से हमारे इसकी मैंने यहाँ तक अगर पूरा निशान लगा दिया तो ये बहुत चौड़ा हो जाएगा, तो इसकी ये फिर बुरा लगेगा और ये थोड़ा सा पहनने के लिए कंफर्ट भी नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पे इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं इसकी चौड़ाई कम करने के लिए 2 इंच चौड़ाई पे इसके निशान लगा रही हूँ नीचे से, और इस तरह क्रॉस करके ऊपर से इस तरह लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो इस तरह हमारे चकोर नेक जो है थोड़ा सा इसका नीचे से जो बॉक्स है वो हमारा कम हो जाएगा। तो फिर मैंने ये एक्स्ट्रा पे निशान लगाकर अब मैं अंदर वाली जो है वो चौड़ाई की कटिंग कर रही हूँ नेक की। तो ये हमारा चकोर नेक कटिंग हो रहा है। बाकी अभी ये मैं एक्स्ट्रा वाली इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब ये देखें, ये हमारा चकोर नेक भी कितना परफेक्ट कटिंग हुआ। अगर मैं इसकी इतनी ही चौड़ाई रख देती तो नीचे से बहुत डीप हो जाता। तो इस तरीके से आप इसको कटिंग करें, ये बिल्कुल अच्छा और बेस्ट कटिंग होगा। अब मेरा जो ये नंबर 4 पर है, ये जो है ये मैं मटका स्टाइल जो होता है नेक, वो मैं आपको बनाना बताऊंगी। सेम सारे मेरा जो है प्रोसीजर वही होगा, ठीक है। और 3 इंच की वही नीचे से भी चौड़ाई, और ये मैं सारी लाइन इसकी ड्रॉ कर लूँगी। ये देखें, लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ करने के बाद अभी जो मैंने नीचे 7 इंच का निशान लगाया था, अब मैं स्ट्रेट इंची टेप रख के 2.5 इंच का ऊपर एक निशान लगाऊंगी, ठीक है। नीचे से मैंने ऊपर की तरफ निशान लगाया है और ये लाइन ड्रॉ कर लूँगी। देखें, लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है बीच में, उसको मैंने बंद साइड से 2 इंच पे निशान लगाया है। और अब मैं इसका नीचे से शेप दूँगी थोड़ा सा मटका स्टाइल के अंदर। ये देखें, यहाँ से इसको थोड़ा सा शेप दे के हमें वो जो मैंने 2 इंच पे बीच में निशान लगाया था उससे मिला के और राउंड दे के और इस तरीके से करके हमें ऊपर वाली लाइन पे शेप दे देना है। तो ये देखिए, इस तरह करके ये हमारा मटके की तरह बन जाएगा नेक। और इसको देखें, कटिंग करने के बाद आपको ज़्यादा सही तरीके से पता चलेगा। ये नेक भी बहुत प्यारा लगता है। इसको आप बिल्कुल जो हम बिल्कुल सोबर सूट और बनाते हैं उसके ऊपर ये नेक वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के। और इनको अगर पाइपिंग कर दें तो और ज़्यादा अच्छा लगता है ये नेक। तो मेरे जो कस्टमर हैं उनकी ज़्यादातर रिक्वायरमेंट जो होती है यही सिंपल नेक्स की होती है। तो ये देखें, ये मेरा जो है ये नेक मैंने आपको कटिंग करके दिखाया, ठीक है। ये मटका स्टाइल नेक कहलाता है। तो ये मेरे 4 नेक मैंने कटिंग करके बता दिए। तो ये अब जो है ये 5th नेक है, ठीक है। और इसको हैदराबादी नेक भी कहते हैं और ये बहुत प्यारा लगता है ये नेक जो है कटिंग होने के बाद और स्टिच होने के बाद। तो आप देखिएगा, ये इसका मैंने सारे निशान अपने हिसाब से लगा दिए
ठीक है। और आपको तो पता है, मैं बता ही चुकी हूँ, मैंने इसकी चौड़ाई और लंबाई सारे नेक की सेम ही ली है अपने हिसाब से। उसके बाद देखेंगे मैं नीचे से ऊपर 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। नीचे वाली लाइन से ऊपर एक लाइन और मैंने ड्रॉ करी है, जो 2 इंच पे मैंने इसको निशान लगाया है। और उसके बाद देखिए ऊपर वाले निशान पे मैं वही क्रॉस में शेप देने के लिए 1 इंच जो है वो बाहर की तरफ इस तरह से कॉर्नर पे क्रॉस में इस तरह निशान लगा दूँगी। उसके बाद ऊपर से इसको जब हम शेप देंगे तो ये वाला निशान वही हमें फॉलो करना है, ठीक है, शेप के लिए। और लाके इधर नीचे से हमें बिल्कुल इसको शेप दे के मिला देना है बीच से, ठीक है, इस तरह करके। फिर उसके बाद देखें नीचे से जो मैंने नीचे वाली लाइन जो ड्रॉ करी थी वहाँ से मैं इसको 0.6 के ऊपर निशान लगा के, और 0.6 के बाद इसकी मैं इस तरह करके सर्कल बना दूंगी राउंड के अंदर, इस तरह सर्कल बना दूंगी। तो अब देखिए आप लोगों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि अगर आप लोग चाहें तो इसको सर्कल बना दें, या इस तरीके से करके इसको जो है डायमंड शेप दे दें, या बाद हार्ट का शेप दे देते हैं। तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है, ठीक है, इसको कुछ भी शेप दे सकते हैं। लेकिन मैं इसको इसी तरीके से बनाऊंगी सर्कल स्टाइल में, हैदराबादी नेक की तरह। और एक्स्ट्रा पे मैंने निशान ला के अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी, अंदर वाली कटिंग। और ये नेक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, ज़्यादातर मेहंदी वगैरह के ड्रेसेस पे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और इसमें हम जो है ये जो कॉर्नर पे जो है जो ये निकले हमारी इसके कोने, तो इस पे हम ज़्यादातर जो है डोरी वगैरह लगा देते हैं या कोई बटन वगैरह लगा देते हैं, तो बहुत प्यारा ये नेक लगता है। और समझें कि नेक तो कभी ओल्ड होता ही नहीं है, इसका ट्रेंड तो हमेशा ही रहता है, और अभी भी ये ट्रेंड के अंदर ये नेक, ठीक है। और ये देखिएगा, अब इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखें इस तरीके से करके ये जो साइड है इधर हम टसल्स कोई या बटन या फिर कोई डोरी वगैरह लगा देते हैं। तो ये मेरा जो है ये नेक भी कटिंग हो गया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। और अब देखें मैंने आप लोगों को 5th नेक है वो कटिंग करके बता दिए। ये मेरा 6th नेक है, ठीक है। तो इसकी मैं अब आपको कटिंग बताऊंगी। ये जो है ये थोड़ा सा पान शेप के अंदर आता है, तो ये पान शेप नेक कहलाता है। तो इसकी कटिंग देखें किस तरीके से होगी, कि वही मैंने अपने सारे इसके निशान लगा लिए हैं जो और नेक के मैंने लगाए थे, तो मैं बार बार इसलिए आपको नहीं बता रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद वाली जो है मार्किंग वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं नीचे से 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ, जो नीचे की मार्किंग है, ठीक है, वहाँ से 1 इंच पे लगा कर इस तरह लाइन ड्रॉ कर लूँगी। फिर उसके बाद देखिएगा कि वही मैं शेप देने के लिए ऊपर से 1 इंच के ऊपर वही क्रॉस का निशान लगाऊंगी। इस निशान से हमें बहुत ज़्यादा यानी कि सहूलत होगी कि हम इसका राउंड इस अच्छी तरह दे देंगे। अच्छा, अब देखें ये मेरे ये कॉर्नर है, यहाँ से मैं इसको लेकर आऊँगी और इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह शेप दे के, और जो वो हमने लाइन ड्रॉ करी थी ऊपर क्रॉस के अंदर 1 इंच वाली, वहाँ से जाके इसको मिला के और इस तरह शेप दे के ऊपर से मिला देना, ऊपर वाली लाइन से। तो ये देखें इस तरह से हमारा थोड़ा सा नोक बन के और पान का शेप आ जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा का फिर मैं ये निशान लगा रही हूँ और फिर उसके बाद वही कटिंग कर दूँगी। अगर आप लोगों को कोई और नेक पूछना हो तो आप उसका मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आके पूछ सकते हैं किसी और नेक वगैरह के बारे में, तो वो मैं आपको कटिंग करके बता दूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये नेक जो मैंने कटिंग करे हैं ये मैं आपको स्टिच करके और इसको रेडी करके दिखाऊं, तो वो भी मुझे बताइएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसकी स्टिचिंग करके भी बताऊँगी जो आप लोगों के लिए ईजी हो। और मेरे बिगनर्स जो हैं उनके हिसाब से मैं काम करती हूँ कि उनको ईजी रहे। ये देखिए इसका शेप कितना ब्यूटीफुल आया है और कितना अच्छा लग रहा है इसका शेप, तो बिल्कुल परफेक्ट इसका शेप बना है। तो ये मेरा जो 6 नंबर का नेक था वो भी अब बन गया। ये 7 नंबर का है, ठीक है। ये जो नेक कहलाता है ये डायमंड शेप कहलाता है और ये भी बहुत अच्छा लगता है सिलने के बाद। ज़्यादातर इन नेक पे जो है हम पाइपिंग वगैरह लगाते हैं और पाइपिंग से भी ये अच्छा लुक देता है, ठीक है। उसके बाद देखें ये मैंने वही लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है।
3 इंच की चौड़ाई और 7 इंच की गहराई। उसके बाद देखें नीचे से फिर हम इसको 1.5 इंच के ऊपर ये इस तरह करके निशान लगाएंगे और उस 1.5 इंच के फिर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और फिर वही हम इसको जो शेप देने के लिए क्रॉस के अंदर कॉर्नर से 1 इंच बाहर की तरफ हम निकालेंगे। ठीक है, अब इससे निशान से हमें बस ये फ़ायदा होता है कि हम इसको फॉलो करके आराम से अपना राउंड बना सकते हैं। आप हर एक नेक के ऊपर ये बनाएंगे तो आराम से आप राउंड बना लेंगे इसका। आपको कोई फिक्र या टेंशन नहीं होगी कि यहाँ से चौड़ा ना हो जाए। तो आप इस तरह से हर नेक के ऊपर निशान लगा के करें तो सही आएगा बिल्कुल इसका राउंड। और ये देखें, ये मैं फिर नीचे से जो मैंने 1.5 इंच की जो लाइन डाली थी उसमें मैं 0.6 है तो 0.6 पे निशान लगा के और नीचे से ऊपर तक वी शेप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ वी शेप के अंदर। फिर इसके बाद से हम जो हमने ये ऊपर से शेप दे देंगे उसी लाइन को फॉलो कर कर जो हमने 1 इंच क्रॉस में बाहर की तरफ मार्किंग की थी और ऊपर जाके इसको ऊपर से शेप देके मिला देंगे। तो ये देखें इस तरीके से डायमंड कट जो हमारा नेक है वो निशान लग गया है और इसकी भी मैं कटिंग कर दूंगी। इसके बाद फिर वही एक्स्ट्रा कटिंग जो है वो मैं कर दूंगी 6 पॉइंट की। और अगर आपको उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी, आप लोग इजीली इसको फॉलो करके अपने घर में बैठ के जितने हमारे बिगनर्स हैं वो भी अब ये नेक बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें ये हमारा डायमंड कट जो नेक है वो कटिंग हो गया है और इसका भी देखें कितना परफेक्ट कटिंग हुआ है, ये टिकर शेप आया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये थे मेरे 7 नेक जो मैंने आपके साथ शेयर करें और आपके नॉलेज में इजाफा कराएं। ठीक है, और देखें ये मैं आपको सारे नेक दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये देखें सबसे पहला हमारा जो है ये राउंड नेक, ठीक है, जो गोल नेक कहलाता है। फिर ये हमारा चौकोर नेक है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा जो है ये वी नेक है और ये वी नेक मैंने आपको बताया था कि मैंने थोड़ा सा इसमें 2 पॉइंट की कटिंग कर दी थी, उससे थोड़ा सा ये नीचे से चौड़ा हो गया है। ठीक है, अभी हमें कंफर्ट रहेगा। इस तरह से आप इसको निशान लगा के कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो 4th नंबर पर नेक है तो वो ये देखें ये 5 स्टाइल है। 5 नंबर के ऊपर जो है ये हमारा डायमंड कट स्टाइल है। ठीक है, डायमंड कट नेक है ये। फिर 6 नंबर के ऊपर ये हमारा हैदराबादी नेक है और ये 7 नंबर के ऊपर ये मटका नेक है। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 ही 7 नेक हमारे बिल्कुल ओके हैं और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैंने आपको ये बताए हैं। मेरी देखिए ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपके काम आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दिया करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।